गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हो? गुड स्टूडेंट्स, आज हम रियल इंग्लिश करेंगे। आप सब अपना रियल इंग्लिश का होमवर्क अच्छे से कर रहे हो ना? गुड स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है कि हमने चैप्टर 3 अच्छे से रीड कर लिया था, उसे समझा था और उसके क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे ना। और मैंने आपको उसकी प्रैक्टिस करने के लिए कहा था अपनी नोटबुक पर। आप सब ने अपनी नोटबुक पर प्रैक्टिस की है ना उनकी? बोलो, की है ना? गुड स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 का ग्रामर पार्ट करेंगे। ठीक है, आप सभी मेरे साथ रियल इंग्लिश का पेज नंबर 16 ओपन करो। देखो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से दिख रहा है कि हम पेज नंबर 16 पर क्या करेंगे? बोलो, ग्रामर। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ग्रामर पार्ट करेंगे चैप्टर 3 का पेज नंबर 16 पर। स्टूडेंट्स देखो, ग्रामर में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे आज? आज हम करेंगे नाउन्स। बोलो, क्या करेंगे? नाउन्स। NOUNS। फिर से बोलो, NOUNS। नाउन्स मतलब क्या होता है? आपको अच्छे से पता है, हमने चैप्टर 1 में नाउन के टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। मैं आज आपको फिर बताऊंगी नाउन्स के बारे में। आप सभी मुझे ध्यान से सुनना, ठीक है स्टूडेंट्स? गुड स्टूडेंट्स, नाउन्स को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, नाउन्स को क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स। एन से नाउन, एन से नेमिंग वर्ड्स। और नेमिंग से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें ऐसे वर्ड्स आएंगे जो हमें किसी भी पर्सन, थिंग्स या फिर एनिमल्स या फिर प्लेसेस के बारे में बताएं। उन्हीं नेम्स को हम नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पर्सन हो, मैं पर्सन हूँ, आपके मम्मा पापा पर्सन है, आपके फैमिली का हर मेंबर पर्सन है, आपके नेबर्स भी पर्सन्स हैं। उन सब का अपना अपना नेम है ना? है ना स्टूडेंट्स? आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे बैग, नोटबुक और देखो कौन कौन सी चीज़ है? टेबल, बेड, चेयर, ये सब क्या है? थिंग्स है ना? इन सब का क्या है? नेम। तभी तो मैं बता रही हूँ ना कि चेयर है, टेबल है, ये सब नेम ही तो है। ये भी क्या है? हमारे थिंग्स के नेम। और एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, बफेलो, काओ, ये सब क्या है? एनिमल्स नेम। ठीक है। प्लेस, देखो आप किस जगह पर हो अभी? रूम में हो ना? रूम क्या है? जगह का नाम है, प्लेस है वो। और किचन, जहाँ मम्मा खाना बनाती है, वो भी एक जगह है। जहाँ आप सोते हो, बेडरूम, वो क्या है? प्लेस है। जहाँ आप स्टडी करते हो, स्टडी रूम, वो भी क्या है? एक प्लेस है। तो इसी तरह से पर्सन, थिंग्स या एनिमल्स या फिर प्लेसेस के नेम को हम क्या कहते हैं? नाउन। याद रखना, नेम को हम क्या कह रहे हैं? नाउन। और वो भी किन किन के? पर्सन्स के, थिंग्स के, एनिमल्स के और प्लेसेस के। ठीक है, आई होप आपने मुझे अच्छे से सुना, आपको नाउन टॉपिक क्लियर हुआ। नाउन्स को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनमें हम पर्सन्स के, थिंग्स के, एनिमल्स के, प्लेसेस के नेम्स को क्या करते हैं? बताओ, इन सभी के नेम्स को हम क्या कहते हैं? बोलो, नाउन। ठीक है, आई होप आपने ध्यान से सुना। अब हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बस आप इतना याद रखना, एन से नेम, एन से नाउन। नेम किसका हो सकता है? किसी भी पर्सन का, थिंग का, एनिमल का, प्लेस का। हमें बस नेम से मतलब होगा और वही नेम हमारा नाउन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब हम
अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस कह रहे हैं, नीचे आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन्हें रीड करो। देखो क्या लिखा है, द प्लेट्स आर इन द किचन। कह रहे हैं प्लेट्स किचन में है। स्टूडेंट्स, किचन में क्या है, प्लेट्स। अब किचन में जो चीज़ है, जो थिंग है, उसका नाम है ना, वो नाम हमारा क्या हुआ, नाउन। इट मीन्स प्लेट्स हमारे लिए नाउन है। ठीक है, उसी तरह ऐसे भी बता सकते हो कि प्लेट्स कहाँ पर है, थिंग कहाँ पर है, उस जगह का क्या नाम है, किचन। तो किचन क्या है, हमारा प्लेस, और प्लेस का नेम होने की वजह से ये हमारा क्या हुआ, नाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। देखो क्या लिखा है, समीर पैक्स द बंस इन द बॉक्स। आपने चैप्टर में भी ये लाइन रीड करी है क्या, कि समीर क्या करता है, बंस को रेड बॉक्स में पैक करता है ना, बट इसमें रेड बॉक्स नहीं लिखा, ओनली इन्होंने बॉक्स मेंशन किया है। स्टूडेंट्स, अब आप मेन नाउन ढूंढना इसमें से। समीर क्या है, नेम है ना, किसका नेम है, पर्सन का नेम है, तो हम इसे क्या कहेंगे, नाउन। समीर ने क्या किया, पैक। पैक तो वो काम है ना, एक्टिविटी है, एक्शन है। ठीक है, हमें तो नाउन ढूंढना है, तो एक नेम तो हो गया समीर, दूसरा क्या है, बर्न्स। क्या है स्टूडेंट्स, बर्न्स। क्या पैक करा उसने, क्या नाम है उस चीज़ का जो उसने पैक किया, बर्न्स। और किस में किया, किस थिंग में किया, बताओ, बॉक्स में किया ना। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि समीर पर्सन का नेम है, बर्न्स क्या है, थिंग का नेम है, और बॉक्स भी क्या है हमारा, थिंग का नेम। जितने भी नेम हो वो हमारे लिए क्या होंगे, नाउन। चाहे वो पर्सन का हो, थिंग का हो, एनिमल का, या फिर प्लेस का। हमें तो सिर्फ और सिर्फ नेम देखने हैं। ठीक है, वही नेम हमारे क्या होंगे, नाउन, या फिर नेमिंग वर्ड कहो उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे देखो, सारा पिक्स अप ए टमाटो। सारा क्या है, नेम है, नेम है तो क्या हुआ, नाउन। टमाटो क्या है, नेम है, ये क्या हुआ, नाउन। ए डॉग बार्क्स। अब डॉग क्या कर रहा है, डॉग का एक्शन क्या है, भाग करना ना, हमें तो एक्शन से नहीं लेना देना, हमें तो नेम से लेना देना है। भाग कौन कर रहा है, डॉग, और डॉग क्या है, नेम, और नेम क्या है, नाउन। ठीक है, समझ गए आप सभी। आई होप आपको नाउन का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ। नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप सभी। नाउन्स में आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब आप अच्छे से समझ गए हैं नाउन। देखो स्टूडेंट्स, इसी के जस्ट नीचे आपको अंडरलाइन करने के लिए कहा गया है। आप इसे अच्छे से समझ गए हैं, आप इसे खुद से एक बार ही रीड करना। आपको रीड करते हुए कहीं पर भी थिंग का, पर्सन का, प्लेस का या एनिमल का नेम दिखे, आप उसे क्या कर देना, अंडरलाइन। अंडरलाइन करोगे तो आपको स्टूडेंट्स, आपको इजीली अच्छे से पता लगेगा कि हमने नाउन ढूंढ लिए हैं। ठीक है, अब आप अंडरलाइन करोगे ना, गुड। आई होप आपने अंडरलाइन कर लिए हैं नाउन्स को पहले ही। अब आप क्या करना स्टूडेंट्स, अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा बनाने के लिए आप चैप्टर में नाउन को अंडरलाइन करना, कर लोगे स्टूडेंट्स। आप सबको मैं क्या कह रही हूँ, ध्यान से सुनो। आप सबको नाउन का टॉपिक क्लियर हो चुका है, अंडरलाइन आप कर चुके हो। देखो ये जो नीचे है ना, ये अंडरलाइन ही तो है, वर्ड्स के नीचे जो आपने ड्रॉ की है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये अंडरलाइन ही तो है। और किसको अंडरलाइन कर रहे हो, नाउन को। नाउन क्या है, नेम। तो मुझे पता है आप सब ने ये फिल किया हुआ है, पेज नंबर 16। आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए नाउन अंडरलाइन करना है, वो भी कहाँ, चैप्टर में।
ठीक है स्टूडेंट्स, आप चैप्टर में नाउन को अंडरलाइन कर लोगे खुद से। आपका होमवर्क है ये, सुन रहे हो आप सभी। आपको अपनी ग्रामर अच्छी करनी है तो आपको ये होमवर्क ज़रूर करना है, ठीक है। करोगे ना, आप सब अच्छे बच्चे हो। गुड स्टूडेंट्स, इसी के जस्ट नीचे है वन या फिर मैनी, ठीक है। आप सबको पता है कि आपके सिलेबस में वन और मैनी इजी वाले दिए हुए हैं, ठीक है। आपको ये भी पता है अगर कोई भी चीज़ एक है तो हम उसे वन कहते हैं, एक से ज़्यादा जितनी भी होंगी हम उन्हें क्या कहेंगे, मैनी, ठीक है। स्टूडेंट्स, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, देखो इसी के जस्ट नीचे आपको कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, जैसे वन एप्पल। वन है ना, एक है, एक से ज़्यादा है, चाहे वो 4 हो 3 हो, बट वो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक से ज़्यादा हो, तो हम उसे कह देते हैं मैनी। और एप्पल ना कहकर एप्पल्स कहेंगे, ऐसे यूज़ होगा। स्टूडेंट्स, वन से मैनी में कैसे चेंज करते हैं आपके सिलेबस में बस इतना ही है कि आपको क्या करना है, आपको जो भी वर्ड दिया हो उसके साथ आपने एस को अटैच कर देना है, ठीक है। ज़्यादा टिपिकल वाला काम नहीं करना आपने क्या करना है, जिस भी वर्ड का आपको मैनी बनाने के लिए कहे, जिस भी वर्ड का आपको मैनी बनाने के लिए कहे, आप क्या करना, उस वर्ड के लास्ट में एस लगा देना। स्पेलिंग सारी सेम, बस स्पेलिंग कंप्लीट करते ही उसकी आपको क्या यूज़ करना है, एस। जैसे देखो एप्पल की स्पेलिंग सेम लिखी हुई है ई तक, ई के बाद हमने क्या यूज़ कर दिया, एस। ऐसा करने से क्या हुआ, वो वर्ड वन से मैनी में चेंज हो गया। समझ गए आप सभी स्टूडेंट्स। जब हम वर्ड के साथ एस ऐड कर देते हैं तो वो वन से मैनी में चेंज हो जाता है, ठीक है। दोबारा सुनो, जब भी आपको वन से मैनी में चेंज करने के लिए कहे, आप क्या करना, वैसे तो इनके बहुत रूल्स हैं लेकिन वो आप सेकंड क्लास में सीखेंगे। अब वाली क्लास में बस आपके लिए छोटा सा काम है वन से मैनी बनाने में। वो क्या है कि आपको जो भी वर्ड दिया जाए उसका मैनी बनाना हो तो आप क्या करना, उसके लास्ट में एस को ऐड कर देना, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मैनी में, ठीक है। आप इसी के कुछ एग्जाम्पल्स पेज नंबर 17 में देख सकते हैं। मेरे साथ पेज नंबर 17 में देखो सभी, आप सबको अच्छे से दिख रहा है। ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वन केक है और वन से मैनी बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, इस स्पेलिंग को लिखने के बाद एस को ऐड कर दोगे। मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ, CAKE लिख दोगे, फिर ई के साथ एस लगा दोगे तो ये बन जाएगा मैनी। और मैनी क्या होगा इसका, केक्स। उसी तरह गर्ल का गर्ल्स, स्टार का स्टार्स। देखो पिक्चर से भी है, एक है स्टार, एक से ज़्यादा है तो हम स्टार नहीं कहेंगे, उसे हम स्टार्स कहेंगे। हमारा मेन मोटिव चीज़ों को देखकर समझना है, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ एक होगी तो हम उसे बॉल कहेंगे, लेकिन वही चीज़ जब आपको एक से ज़्यादा में दिखे तो आप कहोगे उसे बॉल्स, ठीक है। एक है तो आप क्या कहोगे, फ्लावर। एक से ज़्यादा है तो फ्लावर्स। एक बॉय है तो ओनली बॉय कहोगे, एक से ज़्यादा है तो बॉयज़ कह दोगे, ठीक है। आई होप आपने अच्छे से समझा स्टूडेंट्स। ये था हमारा वन से मैनी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और हम वन किसे कहेंगे और मैनी किसे कहेंगे। आपके सिलेबस में इजी का कंटेंट था, वो मैंने आपको बता दिया। आपके इसी पेज में नीचे मैच की फॉर्म में जेंडर दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इनको लर्न करना है और अपनी नोटबुक पर करना है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने आपके लिए वन किया है, जैसे मैन का जेंडर क्या होगा, वुमेन। ये क्या लिखा है स्टूडेंट्स, मैन, और मैन का क्या होगा, वुमेन। सेकंड में लिखा है फादर, और आपको पता है फादर का क्या होता है जेंडर, बताओ, मदर। किंग का
क्वीन, अंकल का, ये क्या है, अंकल है ना, अंकल का क्या है, आंट, और ब्रदर का सिस्टर। आई होप आपको ये जेंडर क्लियर हो गई है। आपको स्टूडेंट्स, मुझे पता है ये लर्न भी है, आपको इसकी प्रैक्टिस लिख लिख कर करनी है। आप सबको ध्यान से मेरी बात सुननी है। वो क्या, पेज नंबर 16 और पेज नंबर 17 में जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो दोबारा सुनो स्टूडेंट्स। 17 पेज आपकी बुक में है। आप सबको 17 पेज अपनी बुक से लर्न करके समझ के उसे अपनी नोटबुक में करना है। लेकिन पेज नंबर 16 में आपको समझकर क्या करना है, चैप्टर में अंडरलाइन करना है नाउन को, अंडरलाइन करना है चैप्टर 3 में नाउन को। पेज नंबर 17 आपको अपनी नोटबुक पर लर्न करके करना है, ठीक है। आई होप आपने अपना होमवर्क अच्छे से सुना, मुझे भी अच्छे से सुना आपने जब मैंने आपको समझाया। स्टूडेंट्स, आप सबको अपना होमवर्क सुंदर राइटिंग में करना है, खुद से करना है। मुझे पता है आप सब कर सकते हो, करोगे ना, आप सब अच्छे बच्चे हो, करोगे, गुड। स्टूडेंट्स, हम आज यहीं तक रखेंगे, इसी को आप अच्छे से करना, तभी आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी, ठीक है, क्योंकि ग्रामर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।